नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आप डैशबोर्ड पे क्या देख रहे हैं? जी हाँ, इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम चूज़ योर क्लास। जी हाँ, आज मैं जिस सॉफ्टवेयर का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम। इसको लोग डिजिटल लैंग्वेज लैब के बारे में भी जानते हैं। इसको इंग्लिश लैंग्वेज लैब भी बोला जाता है इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए। ये सॉफ्टवेयर जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, वो कभी अंग्रेजी पढ़े तक नहीं है, वो सॉफ्टवेयर उनके लिए भी है। तो ये हर स्टैंडर्ड यानी आप देख सकते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, यानी 10th का पूरा इंग्लिश लर्निंग का प्रोग्राम है विथ प्रैक्टिस, विथ कोर प्रैक्टिस। अभी तक आपने ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं देखा होगा। ठीक है, अगर आपने सॉफ्टवेयर कभी यूज़ नहीं किया है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, तो हम देखेंगे क्लास 1 में क्या है, क्लास 2 में क्या है, क्लास 3 में क्या है, क्लास 4 में क्या है। ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है स्कूल के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, बच्चों के लिए जो एक प्रॉपर एक्सेंट के साथ अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। इसमें पता है, हम माउथ के प्रैक्टिस से अंग्रेजी सीखेंगे कि कैसे हम टंग के प्रैक्टिस के साथ अपना एक्सेंट हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग अलग अलग रीजन से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, तो हम प्रॉपर इंग्लिश कहीं ना कहीं नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश तो छोड़िए, हम जो A to Z है वो प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं। तो उसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं लेता हूँ क्लास 5 लेता हूँ, क्योंकि बीच का है, तो देखता हूँ क्लास 5 में क्या क्या है। जैसे मैं क्लास 5 क्लिक किया, आपके सामने दिख रहा होगा बेसिक ग्रामर। जी हाँ, बेसिक ग्रामर विथ ऑल प्रैक्टिसेस। जैसे इसमें क्या क्या कवर है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, सेंटेंस, ये सारी चीज़ें। 2 में क्या है? लिसनिंग स्पीकिंग, यानी सुनना है और फिर बोलना है। यानी ये कोर प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर है। बच्चा इसमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकता है और एक्चुअल एक्सेंट के साथ मैच कर सकता है कि वो कितना अच्छा अंग्रेजी या कितना अच्छा एक्सेंट बोल पा रहा है। आप देख रहे हैं ना, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, फोनेटिक्स एंड राइटिंग स्किल इटीसी। थर्ड में आएंगे, दीज आर लेवल्स ना, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 3 में हम एडवांस ग्रामर पढ़ेंगे और ये पूरा प्रैक्टिस है। पहले मैं कोई एक आपको दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करना। हो सकता है सॉफ्टवेयर के बाद आप ये कसम खा लो, यार मैं अंग्रेजी सीखूंगा और ये सॉफ्टवेयर किसी को भी अंग्रेजी सिखा सकता है, ये मेरा दावा है। तो चलते भैया फोनेटिक्स सीखते हैं सबसे पहले। ठीक है, फोनेटिक्स होता क्या है? फोनेटिक्स जो हम बोलते हैं, जैसे A B C D E, ये हम प्रॉपर बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये फोनेटिक्स होता है। और इसी की हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, फोनेटिक्स बहुत बड़ा कहीं ना कहीं इशू है, प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट से हैं। हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, साउथ से हैं, पंजाब से हैं। तो हमारे जो एक्सेंट है वो प्रॉपर नहीं होते एज पर स्टैंडर्ड, यानी इंग्लिश में जो होने चाहिए। राइट, जैसे पी होता है, पी होता है, राइट। कैट होता है, कैट होता है। गुड मॉर्निंग होता है, गुड मॉर्निंग होता है। तो हमें ये नहीं पता होता, क्योंकि इंग्लिश जो है परफेक्शन से आता है। तो नो वन इज़ परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। जो जितना अच्छा प्रैक्टिस करता है उतना अच्छा परफेक्शन ले सकता है। तो लर्न फोनेटिक्स इन हिंदी, क्योंकि हम सब हिंदी ऑडियंस हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी में सीखेंगे, पहले सबसे पहले। अब देखते हैं कि आई का साउंड एक्चुअल में कैसे निकालते हैं, फिर अपने से मैच करते हैं कि हम आई अभी तक सही बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे। ये छोटा सा एग्जांपल है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, जो ये लेआउट है, यहाँ पे एक वीडियो प्ले होगा जिसमें ट्यूटर हमें बताएंगे कि आई का साउंड एक्चुअल कैसा होता है। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड साउंड। नमस्कार, आपका स्वागत है। यह ई ध्वनि है, जैसा कि आप इन शब्दों में देख सकते हैं: बी, मी और नी।
ईट। यह एक वाल साउंड अथवा स्वर ध्वनि है। इसका तकनीकी नाम क्लोज्ड फ्रंट अनराउंडेड साउंड है। ध्यान रखें कि उच्चारण की कुंजी फिजिकल होती है और इसका नाम हमें यह बताता है कि ध्वनि को फिजिकली कैसे उत्पन्न किया जाता है अथवा किन किन अंगों के इस्तेमाल से इस ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। यह ई ध्वनि के समान है, मगर इसके अंत के 2 बिंदु दर्शाते हैं कि ये एक लंबा स्वर है, ई ना कि ई। इस स्वर के उच्चारण के लिए अपने जीभ को ऊपर और अपने मुंह के अगले हिस्से में रखें। अपने होठों को खींचें और अपने स्वर रज्जों अथवा वोकल कॉर्ड्स को घर्षित करते हुए, वाइब्रेट करते हुए एक लंबी ध्वनि निकालें। ई, ई, ई। सामान्यतः ई ध्वनि का उच्चारण ई अथवा डबल ई से किया जाता है, जैसे कि इन शब्दों में देखा जा सकता है 3, सी और these। इसे हम ई ए अक्षर से भी उच्चारित कर सकते हैं, जैसे कि लीव। परंतु अंग्रेजी के सभी स्वरों के उच्चारण में असमानता होती है और आप पाएंगे कि स्वरों को उच्चारण करने के लिए आपको कई सारे विकल्प मिलेंगे। यह अंग्रेजी का एक सबसे कठिन पहलू है, परंतु इसका कोई उपाय नहीं है। आपको इसे प्रैक्टिस के द्वारा ही सीखना पड़ेगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो ई साउंड से शुरू होते हैं, जैसे कि ईच, इजी, ईट और ईस्ट। तो देखा आपने, जो बताया गया है वो माउथ एक्सरसाइजेस के साथ बताया गया है, यानी कितना टंग बाहर निकलना है या अंदर रखना है, कितना मुंह खोलना है। तो दिस इज द रियल प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर। इससे बच्चा A to Z परफेक्टली सीख लेगा। आपको हेडफोन लगाना है अपने लैपटॉप में या टैब में और आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। यहाँ रिकॉर्ड साउंड, जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम अपने साउंड को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक्चुअल एक्सेंट के साथ मैच करेंगे, जिसमें एक पैरामीटर आएगा और वो दिखाएगा कि हमने जो एक्सेंट बोला है वो कितना परफेक्ट है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और कोई इंग्लिश में फोनेटिक्स देखता हूँ। जैसे ये आई का देखा आपने हिंदी में, इसी का मैं, जैसे ये देखिए आ गया, अलाउ किया मैंने, तो यहाँ से मैं रिकॉर्ड करूँगा और आई, आई, आई। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चा सेल्फ प्रैक्टिस कर सकता है, सेल्फ एनालिसिस कर सकता है कि कितना मैं करेक्ट हूँ। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और मैं इसी का इंग्लिश कोई देखना हो, ठीक है, जैसे आई साउंड का इंग्लिश देखता हूँ, इंग्लिश कैसा है, या हमें प्रॉब्लम। Hi there, this is the E sound, as in the words B. दूसरा देखता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको देखो। Hi there, this is the oo sound, as in the words to, you and new. It's a vowel sound and its technical name is closed back rounded vowel. Remember, the key to pronunciation is physical, and the name tells us about how the sound is made physically. In this case, the tongue is high and at the back of your mouth. Rounded refers to your lips because they are close together, like you are going to kiss someone. All vowels are made through the mouth and are voiced, so you vibrate your vocal cords to make the sound. This is similar to the oo sound, but the two little dots mean that it's a longer sound, oo, and not oo. To produce this sound,
put your tongue high and at the back of. तो देखा आपने कि इसमें हिंदी से इंग्लिश है और इंग्लिश टू इंग्लिश भी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ और क्या है बेसिक एक्सरसाइज में। क्या है एक्सरसाइज 1 में क्या है? Click on any ball, listen the sound and select the correct alphabet. यानी ये बच्चों को प्रैक्टिस के लिए भी हाँ। जैसे Correct. गुड, वेरी गुड। यानी बच्चा अब क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है कि बॉल का साउंड यहाँ पे और Wrong. रॉन्ग। Wrong. ओके, एनीवे आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन। अमेरिकन Difference between versus American British English and British English. There are many differences यानी हम लोग ज़्यादातर अमेरिकन एंड ब्रिटिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, तो इसमें डिफरेंसेस बताया गया है। तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं स्पेलिंग्स में आता हूँ। spellings. Here are some general differences between British spellings and American. First of all, OUR in the British spellings is replaced by OR in the American spellings. For example, the British spellings of color, humor and flavor have OUR in the end, whereas the American spellings of the same words end in OR. That is, the spellings of color are COLOR, spellings of humor will be HUMOR, and spellings of flavor will be FLAVOR. ISC in English spelling मैं कंटिन्यू आगे नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई गारंटी कि आपने ये डिफरेंसेस पहले कभी नहीं देखे होंगे। बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं और दो ही लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। मैं अब आगे ये स्ट्रेस में क्या है, वर्ड स्ट्रेस, इसको देखता हूँ क्या है। Word stress. Every word in English has one main emphasized syllable. It is the vowel sound that carries the weight of the vocal tone. Therefore, the vowel sound in the word no, and sometimes people ओके, bill, बेल। अब क्या है, बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस करेगा। अब देखिए यहाँ पे आप ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट और इंडियन एक्सेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, रियल प्रैक्टिस। दिस इज द डिजिटल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मैं थोड़ा और दिखाता हूँ कुछ है तो, क्योंकि बहुत लंबा सॉफ्टवेयर है, पूरा तो मैं दिखा नहीं सकता इस वीडियो में। मैं कोशिश करता हूँ हम लोग क्या नमस्कार, आपका स्वागत है। यह प ध्वनि है, जैसा कि आप इन शब्दों में देख सकते हैं। प्लेस, प्ले और पे। यह ध्वनि कॉन्सोनेंट पेयर ग्रुप अर्थात व्यंजन जोड़ समूह से है। ठीक है, आपने देखा। और अब मैं बैक चलता हूँ, देखता हूँ और क्या है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं कोशिश करूँगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 तक, जब तक कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांस ग्रामर के बारे में देखेंगे, फिर लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बारे में देखेंगे, फिर बेसिक ग्रामर के बारे में देखेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। यहाँ पे एक छोटा सा टीचर गाइड भी है, यहाँ पे एक क्लिक करके ये सारी चीज़ें, इसके प्राइस के लिए, इसके डेमोस्ट्रेशन के लिए और बाकी नॉलेज के लिए आप हमें कमेंट में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, सेफ रहे। थैंक यू सो मच।